पर जो भगवान के साथ हुआ, सती जी के साथ हुआ, वो अपने साथ नहीं होना चाहिए। संसार में कोई पूर्ण नहीं है, कमी सबके अंदर है। कुछ कमी तुम्हारी है तो कुछ कमी हमारी भी है। माना कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, तो आप में भी कोई न कोई कमी है। आज 8 साल 10, जब तक नया नया रिश्ता रहता है, जब रिश्ता नया नया रहता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं। दिन भर वीडियो कॉल, मैसेज, फोन, रात दिन। और जब वही रिश्ता पुराना हो जाए तो लोग दूर होने के बहाने ढूंढते हैं। माना कि मैं गलत हूं, माना कि मैं गलत हूं, तो क्या तुम सही हो? माना कि मैं गलत हूं तो क्या तुम सही हो? माना कि मैं बदल गया हूं तो क्या तुम वही हो? तुम्हारे भी अंदर तो कुछ न कुछ बदलाव आए हैं। एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करते चलो महाराज, अगर संसार में जीना है तो। पति पत्नी में अगर अनबन हो जावे ना, तो घर शमशान और भूतों के डेरा जैसा महाराज हो जाता है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुछ भी हो पर आपस में महाराज बोल चाल बंद नहीं होना चाहिए, आपस का प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हमारा साथ देने वाले केवल 3 ही हैं, या तो हमारे पास में रखा हुआ धन, या हमारे पास में पड़ा हुआ हमारा पालतू कोई जानवर, और या फिर हमारी पत्नी। इन 3 के अलावा कोई साथ देने वाला नहीं है। आधी रात को तबीयत खराब हो जाएगी, भले पति पत्नी में आपस में बोल चाल ना हो, लेकिन माथे पर पानी की पट्टी पत्नी ही आधी रात को रखेगी। पति पत्नी में बोल चाल ना हो, आधी रात को पत्नी की तबीयत खराब हो जाए तो आधी रात को दौड़कर अस्पताल ले जाने वाला अपना पति ही है। दोनों एक दूसरे के पूरक है महाराज। इसलिए एक दूसरे की बात सुनकर हमें रह लेना चाहिए, न कि एक दूसरे की कमी बतानी चाहिए। कभी भी अपने पति की कमी न बताएं, और न पति अपने पत्नी की कमी बताएं। पत्नी में और सासू माँ में अगर झगड़ा हो गया हो, पत्नी में और माँ में अगर झगड़ा हो गया हो, तो ऐसे के समय में अपने पति को बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गलती दोनों की है। माँ की भी गलती है तो पत्नी की भी गलती है। बस फर्क इतना है कि माँ अपनी गलती बताती नहीं है और पत्नी अपनी गलती दिखाती नहीं है। गलतियां दोनों की है महाराज। ऐसे अवसर पर चुप रहो, ऐसे अवसर पे भगवान का नाम लो और कहो, चुपचाप बैठे हो, चुपचाप बैठे सरकार हो, चुपचाप बैठे सरकार। थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार हो, चुपचाप बैठे सरकार। थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार हो, चुपचाप बैठे सरकार।
तेरे। अफसोस है ये डूब रही है नैया सामने तेरे। हंसने लगा है संसार, ओ हंसने लगा है संसार। थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार, ओ चुपचाप बैठे सरकार। हमको लगा ये चौखट तुम्हारी होगा मेरा किनारा। हालत तो देखो दर पे तुम्हारे, फिर भी ढूंढो सहारा। भगती हुई है शर्मशार हो, भगती हुई है शर्मशार। थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठे सरकार हो, चुपचाप बैठे सरकार हो, चुपचाप बैठे सरकार। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माता सती का रोते रोते महाराज समय बीतने लगा। रोज माता सती सुबह उठती थी, भगवान शंकर के चरणों की पूजा करती थी, आरती करती थी और भगवान के जागने का इंतजार करती थी। 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 87,000 वर्षों तक भगवान शंकर जी की आंख बंद रही महाराज। धन्य है सती जिन्होंने शिव जी का महाराज इंतजार किया। प्रेम हो तो सती मैया के जैसा, अगर कोई प्रेम करे तो सती के जैसा करे, कि जिन्होंने 87,000 वर्षों तक भगवान शंकर का इंतजार किया। आज इंतजार करने वाला कोई नहीं है महाराज। आज का तो समय इतना खराब हो गया है कि लोग यार बदल देते हैं, लोग यार बदल देते हैं, किराएदार बदल देते हैं, रिश्तेदार बदल देते हैं, मन्नतें ना पूरी हो तो भगवान को भी बदल देते हैं। आज का समय तो इतना खराब है महाराज, मन नहीं पट रहा है तो कोई रहने वाला नहीं है। पहले के जमाने में लोग हरे पत्तल में भोजन करते थे, पहले के जमाने में लोग हरे पत्तों में भोजन करते थे और रिश्तेदारों को देखते थे तो उनका जी हरा हो जाता था। बाद में लोग पीतल के बर्तन में भोजन करने लगे। अब पीतल के बर्तन में भोजन करते थे, जब बर्तन गंदा हो जाता था तो साल 6 महीने में पीतांबरी से पीतल को चमका देते थे। उसी प्रकार रिश्तेदारी भी चलती थी, साल 6 महीने में लोग एक दूसरे से मिल लेते थे, रिश्तेदारी नहीं हो जाती थी। बाद में आ गया कांच वाला बर्तन, शीशे का बर्तन, जरा सा चिटका कि खत्म, जरा सी गड़बड़ी हुई कि रिश्तेदारी खत्म। और अब तो डिस्पोजल आ गया है, खाओ और फेंको, काम के लिए आओ, काम निकल गया तो जाओ, फिर मतलब निकल गया तो जानते नहीं और ऐसे मिलेंगे कि जैसे पहचानते नहीं। आजकल की तो ऐसी रिश्तेदारी हो गई है महाराज,
लेकिन धन्य है प्रेम हो तो माता सती जी के जैसा। माता सती ने इंतजार किया। देखो ए, 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 एक और एक को जोड़कर 2 कर दिया जाए उसे कहते हैं गणित। एक और एक मिलकर 11 हो जाएं उसे कहते हैं संगठन। एक और एक मिलने के बाद भी 0 हो जाएं उसे कहते हैं प्रेम। और एक को एक से मिलने ही न दिया जाए उसे कहते हैं भारत की कूटनीति। और एक के विरुद्ध एक को खड़ा कर दिया जाए इसे कहते हैं भारत की राजनीति। परंतु माता सती के मन में यह भाव नहीं आया कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है तो मैं भी इनको छोड़ दूं ना। माता सती ने इंतजार किया। देखो मैया, एक बात मुझे याद आई, मैं बताऊं। ओ मैया, पीली साड़ी वाली मैया, माता सती ने इंतजार किया 87,000 वर्षों तक कि बीते संबत सहस 87, बीते संबत हो, बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। एहि विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, एहि विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दुख दारुण भारी, अकथनीय दुख दारुण भारी। और तब बीते संबत सहस 87, तजिय शंभु तजिय समाधि शंभु अविनाशी, तजिय समाधि शंभु अविनाशी। तब राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। शंकर जी की समाधि भंग हो गई। और सती जी को कैसे पता चला जानते हो? जागते ही शंकर जी ने राम राम किया। राम राम शिव सुमिरन लागे, तब जाने सती जगतपति जागे। अब कितना प्यारा संकेत है, कितना प्यारा संकेत है। आज के जमाने में हर आदमी सो रहा है, लेकिन राम राम बोलने वाला आदमी ही जाग रहा है। जिसने राम राम बोलना शुरू कर दिया समझ लो वो जाग गया। और जो महाराज संसार के काम 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 में लगा है, मानो वो अभी तक सो ही रहा है। अरे अब कब जागेगा? उम्र बीतती जा रही है, कब भगवान का भजन करेगा? भगवान ने मुख में दांत इसलिए दिया कि भोजन का स्वाद लो। और 70 साल हो गए तुम आनंद में लगे हो, भोजन के चक्कर में ही लगे हो, भजन कब करोगे? इसीलिए भगवान खट खट करके एक एक दांत तोड़ देते हैं। ये भोजन का स्वाद नहीं लो, अब तो भजन का स्वाद लो, अब तो जाग जाओ, अब तो राम राम कहो, अब तो राम राम बोलो। और राम राम बोलने वाला व्यक्ति सज्जन होता है। और एक बात और बताएं, राम राम बोलने वाला व्यक्ति जिंदा है। मुर्दा आदमी राम राम नहीं बोल सकता। कि बोल सकता है? तो आप लोग सिद्ध करो कि आप जिंदा हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हाँ राधा बाई की जय हो।
मुंह से निरंतर भगवान का नाम हो, भगवान का स्मरण हो, राम का चिंतन हो, कृष्ण का चिंतन हो, देव नारायण भगवान का चिंतन हो, तब तो समझो कि आप जागे हो। अगर भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हो तो समझ लो अभी तक भी हम सो रहे हैं। वहां जाने के बाद क्या जवाब दोगे? मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल बाणी पाकर तुमसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर है परमेश्वर कभी न तुमको ध्याया, मन वीणा के तार ये टूटे, मन वीणा अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे।
चढ़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कहने का अर्थ यह है कि जब हमारा वृद्धावस्था आ जाए, अभी तक हमने भले जीवन जैसे बिताया, लेकिन वृद्धावस्था में हमें जाग कर राम राम बोलना चाहिए। राम राम बोलने वाला व्यक्ति ही जाग रहा है महाराज। जब भगवान शंकर जी ने राम नाम का स्मरण किया तो माता सती जान गई कि ये जाग गए हैं, और माता सती भगवान शंकर के पास गई और जाकर भगवान को प्रणाम किया। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, जाकर भगवान को प्रणाम की और भगवान के पास में बैठने लगी। भगवान ने कहा यहाँ मत बैठो, सामने बैठो। सम्मुख शंकर आसन दीन्हा, सामने बैठाया। सामने क्यों बिठाया? इसलिए कि माता सती जी को भगवान की कथा सुनना था, और कथा हमेशा आमने सामने बैठकर ही सुनना चाहिए, बगल में नहीं। बगल वाले बगल में रहते हैं। क्या हो गया राम भैया को? भगवान शंकर ने माता सती को सामने बिठाया। सम्मुख शंकर आसन दीन्हा। तो माता सती को लगा कि अभी तक इनको याद है, इन्होंने मेरा त्याग किया, इसलिए बगल में नहीं बैठने दिया। एक छींक हुई है माने कोई घटना घटेगी माता सती के साथ। दो भाई होती तो अच्छा था। सामने माता सती बैठ गई और भगवान शंकर जी से बोली, प्रभु आप हमें राम जी की कथा सुनाओ, जिस कथा को मैंने पहली बार ध्यान से नहीं सुना था और आप नाराज हो गए। मैंने भगवान को नहीं पहचाना, आप नाराज हो गए। मैंने भगवान की परीक्षा ली, आप नाराज हो गए। आपने मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया। उसी कथा को मैं फिर से सुनना चाहती हूँ, आप मुझे सुनाओ। शंकर जी ने कहा ठीक है देवी, बैठो सामने। और माता सती सामने बैठी। शंकर जी ने राम कथा कहना प्रारंभ किया। बड़े ध्यान से सुनना। हो लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भय तिहि काला। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो हृदय तब आवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब नहीं इसको जन्मा जग माही, नहीं इसको जन्मा जग माही। प्रभुता पाई जाही मद नाही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। जैसे ही शंकर भगवान ने राम कथा प्रारंभ किया, माता सती सामने बैठी। उसी समय महाराज दक्ष, सती जी के पिताजी, महाराज दक्ष प्रजापति बने थे और अपने यहाँ यज्ञ रखा था, और यज्ञ में उन्होंने सबको न्योता दिया था, लेकिन शंकर जी को न्योता नहीं दिया था। और सभी देवताओं से कह दिया था कि तुम्हारे विमान में ईंधन ज्यादा लगेंगे तो हम खर्चा देने को तैयार हैं, लेकिन अपना विमान शंकर जी के घर के सामने से ही लेकर आना। कभी कभी होता है
कभी कभी होता है गांव में किसी से हमारा ज्यादा बनता हो और किसी कारण से किसी बात पर हमारी उनसे अनबन हो गई हो, और सबको पता है कि इनकी उनसे अनबन हो गई है इस समय, और उनके घर कार्यक्रम है, तो बगल वाले अपने दरवाजे पर इतनी तेज से गाड़ी स्टार्ट करते हैं कि हम पूछे कि क्यों भाई कहाँ जा रहे हो, तो कहेंगे जा रहे हैं उन्हीं के यहाँ। क्यों तुम नहीं चलोगे? हमें तो न्योता ही नहीं है। जलाने के लिए एक आधे दिन कोई माताजी बढ़िया हार पहन के आई हो गले में 2-4 तोले का, बगल वाली को दिखाकर बार बार, अब बिचारी के गले में एक धागा तक नहीं। इसी साल बनवाए, जेठ में बढ़िया फसल अच्छी हो गई थी तो 4 एकड़ का फसल बेच के ये बनाए। अब बगल वाली के गले में काला धागा भी, उसे जलन नहीं होगी तो मन ही मन कहेगी वो तो मन ही मन कहेगी कि आग नहीं लग जाए तुम्हारे हार में, आग नहीं लग जाए। जलाने वाले भी लोग बड़े गजब के होते हैं, जलाने के लिए ना जाने क्या से क्या कर देते हैं। देवता लोग विमान लेकर शंकर जी के घर के ऊपर से उड़े, कैलाश पर्वत के ऊपर से। माता सती जी कथा सुन रही थी और कथा सुनते सुनते माता सती जी की दृष्टि ऊपर गई। सती बिलो के व्योम विमाना और चले जात सुंदर विधि नाना। कथा सुनते सुनते सती जी ने दृष्टि करी, शंकर जी ने कहा देवी क्या बात है? सती जी बोली महाराज ये विमान कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा आसमान है, विमान आएंगे जाएंगे, का लेना देना है, कथा सुनो। नहीं नहीं महाराज बताओ तो ये विमान कहां जा रहे हैं? अरे शंकर जी ने कहा विमान की चर्चा मत, चिंता मत करो, तुम भगवान की चिंता करो, कथा सुनो, जिससे लाभ होगा विमान से का लेना देना है। सती जी ने नहीं महाराज आप पहले कथा सुनाओ। सती जी ने कहा पहले आप विमान वाली कथा सुनाओ। शंकर जी ने कहा भगवान की कथा सुनो। सती जी कहीं कथा गई भाड़ में, बताओ विमान कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा विमान तेरे बाप के घर में जा रहा है। तब तो मैं भी जाऊंगी, तब तो मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। सती बोले क्यों जाओगी? शंकर जी बोले क्यों जाओगी? सती बोले बाप का घर है, जाऊंगी। अपने बाप के घर में सभी जाते हैं, मैं जाऊंगी, मेरे बाप का घर है। शंकर जी बोले तुम्हारा बात तो सही है, कहे नीक मोरे मन भावा, पर अनुचित है जाना, यह अनुचित नहीं। नेवत पठावा, निमंत्रण नहीं आया है, नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा अरे मेरे बाप का घर है, बाप के घर से निमंत्रण नहीं आया तो कौन सी बुराई हो गई? शंकर जी ने कहा तुम्हारे बाप का घर था, अब तुम केवल उनकी बेटी नहीं हो, अब तुम मेरी पत्नी हो। जहां मुझे निमंत्रण आया है वही तुमको जाना चाहिए, जहां निमंत्रण मुझे नहीं आया वहां तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। आजकल की औरतें हैं, नारियां हैं, जरा से घर में ससुराल में खटपट हो गई कि तुरंत मायके, और माँ भी बड़ी होशियार, क्या बात है बेटी, क्या बात है, क्या बात है बेटी, क्या बात है? अच्छा नहीं लग रहा है माँ इन लोगों ने मेरे से, तू निकल वहां से, निकल, अभी मैं देख ईंट से ईंट ना बजवा दूं तो कहना, निकल तू वहां से आ। अपनी बिटिया को समझा बुझा के ऐसा मसाला भर देती है कान में कि बिटिया 10 साल भले मायके में रह ले पर ससुराल में रहने नहीं देती। मैं माताओं से निवेदन करना चाहता हूं, ब्याह हो जाए तो बेटी का मोह छोड़ दो, मोह करो लेकिन उसके घर के काम में दखल अंदाजी मत करो। अब उसका घर हो गया ना, अब उसे उसके घर में रहने दो। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे पति से तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ था? कई बार हुआ है। तुम्हारी सास ने तुमको नहीं डांटा फटकारा? कई बार डांटा फटकारा है। उसको भी सुनने दो ना, सहने दो ना। काहे उसके घर में जो है दखल अंदाजी कर रहे हो? एक माँ अपने बेटी का तलाक करवाने के लिए कोर्ट कचहरी में लेकर गई अपनी बिटिया को, तो वहां एक मैडम जी थी, वकील साहिबा, उन्होंने समझाया
कि माता जी काहे आप जबरदस्ती लगी हो। माता जी ने कहा बिल्कुल नहीं, हमें उस घर में ब्याह करना ही नहीं है। जिसने करवाया हमसे बिना बताए ब्याह करवा, हमारी बिटिया का जो है तकदीर खराब कर दिया, हम दूसरी जगह ब्याह कर देंगे। हम नहीं, 10 साल हो गया ब्याह को, रोज झगड़ा झंझट शुरू है, रोज झगड़ा झंझट शुरू है। तो वकील मैडम जी ने कहा माता जी आपके घर में गाय भैंस हैं? बोले हाँ है। बोले दही जमाती हो? हाँ जमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि दही जब आप रखती हो, अगर दही में ऐसे उंगली कर दोगी तो दही जमेगा जल्दी? नहीं फिर तो नहीं जमेगा, दही खराब हो जाएगा। तो वकील मैडम जी ने कहा आप भी अपने बेटी के घर का दही जमने दीजिए, काहे सुबह शाम उंगली कर रही हैं? काहे सुबह शाम उंगली कर रहे हैं? घर का दही जमने दीजिए ना, क्या जरूरत है आपसे? आप तो उसको डांटो कि चुपचाप वही पड़ी रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ से तेरी डोली उठी है और वहां से तेरी अर्थी उठनी चाहिए, तब तो मेरी कोख पवित्र है। बेटी का घर बसने दीजिए, घर में झगड़ा झंझट मत करवाइए। बात कीजिए लेकिन वहीं रहने का सलाह दीजिए। भले बोलचाल ना हो, भले आपस में लड़ाई झगड़ा हो, भले ही कितनी समस्या हो, पर ससुराल में ही बेटी को रहने देना चाहिए महाराज। इतना भी मोह नहीं करना चाहिए, इतना भी दिखावा नहीं करना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि देवी अब वो मेरा ससुराल है, अब तुम्हें वहां का मोह छोड़ देना चाहिए। और सही बात में जरूरत पड़ने पर इंसान को कुछ चीजों को त्याग देना ही चाहिए। जरूरत पड़ने पर इंसान को कुछ चीजों को त्याग देना चाहिए। जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे खिलौनों से खेलना छोड़ देना चाहिए। जब हम 20 साल के हो जाए तो माँ की उंगली पकड़कर चलना छोड़ देना चाहिए। जब 30 साल के हो जाए तो इधर से उधर भटकना छोड़ देना चाहिए। जब 40 साल के हो जाए तो महाराज बाजार में घूमना छोड़ देना चाहिए। जब 50 साल के हो जाए तो एक समय भोजन करना छोड़ देना चाहिए। जब 60 साल के हो जाए तो व्यापार करना छोड़ देना चाहिए। जब 70 साल के हो जाए तो बिस्तर से मोह छोड़ देना चाहिए। जब 80 साल के हो जाए तो लस्सी का मोह छोड़ देना चाहिए। जब 90 साल के हो जाए तो परिवार का मोह छोड़ देना चाहिए। और जब 100 साल के हो जाए तो दुनिया ही छोड़ देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर कभी कभी कुछ चीजें छोड़ देना चाहिए। सती जी ने कहा नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। शंकर जी ने कहा देवी यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिनु बोले न संदेहा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मानी जहाँ कोई, तो तहाँ गए कल्याण न होई। तदपि विरोध मानी जहाँ कोई, तो तहाँ गए कल्याण न होई। शंकर जी ने कहा देवी 4 जगह बिना बुलाए चले जाना चाहिए। 4 जगह कहां कहां? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, गुरु के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा हो, गुरु जी भूल गए निमंत्रण नहीं दे पाए, तो हमें बिना बुलाए चले जाना चाहिए। मित्र के घर कोई कार्यक्रम हो रहा हो और वो भूल गया निमंत्रण नहीं दे पाया, तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। वो खुश हो जाएगा कि यार तू मेरा असली मित्र है, देख मैं निमंत्रण लेकिन तू आ गया ख्याल करके, वाह वाह मित्रता हो तो वैसी। पिता के घर निमंत्रण नहीं आया, चले जाना चाहिए। पति के घर निमंत्रण नहीं आया, चले जाना चाहिए। लेकिन इन 4 जगहों पर तदपि विरोध मान जह कोई, तो तहां गए कल्याण न होई। अगर इन 4 जगहों पर अपना कोई विरोधी है तो भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा भगवान शंकर ने माता सती को समझाया, पर माता सती नहीं मानी। माता सती बोली मैं तो जाऊंगी। हे सती माने, हे सती माने न शिव की बात, शिव शंकर जी समझावे। सती माने न शिव की बात, शिव शंकर जी समझावे। शिव शंकर जी समझावे, बम भोला जी समझावे।
शिव शंकर जी समझावे, बम भोला जी समझावे, सती माने न शिव की बात। शिव शंकर जी समझावे, सती माने न शिव की बात। शिव शंकर जी समझावे। राजा दक्ष ने यज्ञ रचाए, सब देवन को बुलवाए। राजा दक्ष ने यज्ञ रचाए, सब देवन को बुलवाए। ओ नहीं शिव जी वहाँ पर आज। शिव शंकर जी समझावे, सती माने न शिव की बात। शिव शंकर जी समझावे। तो सदा रहे मन चंगा, जिनके जटों से बह रही गंगा। ये तो सदा रहे मन चंगा, जिनके जटों से बह रही गंगा। ये सती माने न शिव की बात। शिव शंकर जी समझावे, सती माने न शिव की बात। शिव शंकर जी समझावे, शिव शंकर जी समझावे, बम भोला जी समझावे। शिव शंकर जी समझावे, बम भोला जी समझावे, सती माने न शिव की बात। शिव शंकर जी समझावे, सती माने न शिव की बात। शिव शंकर जी समझावे, ओ बम भोला जी समझावे, शिव शंकर जी समझावे। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाराज माता सती भगवान शंकर जी की बात यहाँ भी नहीं मानी और चली आई अपने मायके। यहाँ महाराज दक्ष ने सबको मना किया था कि खबरदार कोई उससे बोलना, जो बोलेगा मैं उसको दंड दूंगा। और किसी ने माता सती का सम्मान नहीं किया। मायके में सबने माता सती का अपमान किया। जो माता सती की बहनें थी उन्होंने दूर से ही देखा और कही अरे अरे ये सती आ रही है क्या। दूसरी बोली हाँ हाँ लग तो वही रही है। तीसरी बोली अरे इसको तो निमंत्रण नहीं किया है फिर भी चली आई। चौथी बोली कि हजारों लोग बिना निमंत्रण के आए हैं, अपना बाप राजा है, एक भी आ गए उसमें क्या फर्क पड़ता है। पांचवी बोली अरे 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 बेचारी की जिंदगी खराब हो गई, रहने को मकान तक नहीं है, शमशान में रहना पड़ता बेचारी को। छठवीं बोली मकान, खाने को सामान तक नहीं है। छठवीं बोली कहा था कपड़ा लाए हो जीजा जी का तो दे दो, ले जाके पहना दे कि भोलेनाथ को नंगे धड़ंगे रहते हैं, कपड़ों तक नहीं है। सबने सती का अपमान किया, लेकिन केवल एक ही है जो मायके में सम्मान करने वाली है, वो है माँ। सादर भले ही मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मायके में एक ही है जो अपनी बेटी का सम्मान करने वाली है, और बाकी तो महाराज कोई सम्मान करने वाला नहीं है। जानते हो जब बुआ जी घर में आती हैं और घर की भाभियां जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर आई बुआ जी की, तो अपने 10 साल के बच्चे से कहती बुआ का बैग ले जा दादी के कमरे में रख, अपने कमरे में नहीं दादी के कमरे में रख। बुआ दादी के कमरे में रहेंगी, अपने कमरे में नहीं। अब बच्चे से कहती जाके दादी के पास बैठ, नहीं बुआ जाने लगेंगी तो आधा निकाल के दे देंगी तो हम ऐसे रह जाएंगे। पर नहीं, एक बात मैं कहना चाहूंगा, बेटियों के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। वो 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए अगर तुम्हारे घर में आए ना तो उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनका मान करो। 4 दिन के लिए बेटी अगर तुम्हारे घर में आए तो उन्हें रुला कर वापस मत भेजो। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, उनका घर भरा पूरा है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। बस इस घर से उनका 25 साल का नाता जुड़ा है, माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, भतीजे हैं,
करके वो 2 दिन के लिए मन बहलाने के लिए आती हैं, तो उन्हें 2 दिन के बाद महाराज आदर के साथ विदा किया करो। ऐसा नहीं कि उनका अपमान हो। 4 दिन आपने बढ़िया उनकी सेवा खातिरदारी की, अब 5वें दिन चारपाई पर पड़े रह गए। बहन जी ने देखा, क्या बात है भाभी? कुछ नहीं दीदी, आज तुम्हारे हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। और गई दीदी जी रसोई में, तो आज तुम्हारे हाथ की रोटी खाने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गया। अब एक बार लग गए रसोई में, सो लग गई सुबह शाम। नहीं, 4 दिन के लिए आते हैं, उनका आदर किया करो, उनका सम्मान किया करो, उनका मान किया करो। हिरण्यकश्यपु का बेटा था प्रहलाद, और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने का बहुत उपाय किया, हाँ या ना? तलवार से कटवाया, ऊपर पहाड़ से फिकवाया, खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डलवाया, आग पर चलवाया, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को वरदान मिला था कि तू आग में नहीं जलेगी, लेकिन जिसको लेकर बैठेगी वो जल जाएगा। ब्रह्मा जी ने एक चादर दिया था होलिका को। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बहन इस हरामजादे को लेकर तू बैठ जा आग में, ये जल जाएगा, तब मेरे छाती को ठंडक मिलेगी। अब आप मुझे बताओ कि अगर प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का बेटा है और होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन है, तो प्रहलाद और होलिका का रिश्ता क्या बनेगा? बुआ जीजी भतीजा, जीजी वही बुआ ना, जीजी भतीजे का रिश्ता बनेगा। अब वो जीजी ने सोचा कि हे भगवान, ये भाई है कि कसाई है? मंथरा जीजी का नाम आज तक लोगों ने रखा है, विभीषण भैया का नाम आज तक लोगों ने रखा है, और अगर आज मैं मेरे भतीजे को लेकर आग पे जल जाऊंगी तो कल संसार में जीजी और भतीजे का नाता खत्म। कोई भी भतीजा अपने जीजी को घर में नहीं आने देगा। अरे भैया, एक जीजी ऐसी थी, नाम रखना पड़ेगा। अरे कभी कभी ऐसा होता है कि माँ नहीं रहती तो जीजी भतीजे को गोद में लेके पूरे गांव भर घुमाती है। भतीजे के प्रति जीजी के मन में कितना आदर रहता है। 4 दिन के लिए आती है, जब जाने लगती है तो 10, 20, 100, 50 का नोट अपने भतीजे के हाथ में जरूर रख के जाती है। वो कपड़े लेकर आती है भतीजे के लिए। इतना प्रेम है जीजी और भतीजे में, और ये नालायक जीजी और भतीजे का नाता खत्म करवाना चाह रहा है। उस दिन होलिका ने बहुत अच्छा काम किया महाराज। होलिका आग में बैठी जरूर, लेकिन वो चादर खुद न ओढ़ की, अपने भतीजे प्रहलाद का पूरा तन ढक दिया। खुद जल गई, लेकिन प्रहलाद को बचा लिया। और जब प्रहलाद को बचा लिया, गांव के लोगों ने देखा, तो गांव के लोगों ने कहा, नगर के लोगों ने कहा, अरे तो राक्षसी थी, लेकिन आज इसने अपने भतीजे को बचा लिया। अब ये राक्षसी नहीं, अब ये देवी के समान है। तो लोग होलिका की परिक्रमा करने लगे, होलिका की पूजा करने लगे, होलिका की आरती उतारने लगे। आज भी होलिका की परिक्रमा की जाती है, आरती की जाती है। हर घर से थोड़ा थोड़ा सामान होलिका में लाके डाला जाता है, इसीलिए कि उसने अंत में अच्छा काम किया था। और बुरा काम किया होता तो आज आरती होती, कोई परिक्रमा करता नहीं। बुरा काम किया होता तो लोग और जलाते, रावण की तरह तीर मार मार के जलाते। अच्छे कामों की पूजा है महाराज। कहने का अर्थ यह है कि 4 दिन के लिए बुआ जीजी भतीजी घर में आवे, बहन घर में आवे, तो उनका आदर करो महाराज। वे हमारा बुरा नहीं चाहते, वे हमारा भला करने के लिए आते हैं। और बहनों से भी मेरा निवेदन है, जीजियों से निवेदन है, शादी ब्याह हो गया ना, शादी ब्याह हो गया तो अपने घर के काम में दखल अंदाजी करो, मायके में मत करो। मायके में 2 भाभी हैं, एक भाभी है, एक भाभी है, तो वो भाभी से इसकी निंदा, ये भाभी से उसकी निंदा। अरे भाभी तू तो बड़ी अच्छी है, वो तो बिल्कुल नहीं, उसने मुझे विदाई में 100 रुपया दिया। मेरी बड़ी वाली भाभी ज्यादा अच्छी, इसने विदाई में 500 रुपया दिया। यहाँ दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो भाभीियों से सम्मान नहीं मिलने वाला। फिर जब 4 महीने बाद आओगी तो दूसरी वाली भाभी सम्मान नहीं करेगी, तुम्हारी आदत जान जाएगी कि ये ऐसी है, इधर की उधर करने वाली है। कौन आदर करेगा, कौन सम्मान करेगा? इसलिए निवेदन है, अपने घर के काम में दखल अंदाजी करो। मायके में आने के बाद अगर 4 दिन इज्जत करवाना चाहते हो तो 2 बहुएं हैं तो दोनों से मेल मिलाप रखो, दोनों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रखो। नहीं तो एक खुश होगी तो एक नाराज रहेगी ही रहेगी। तो महाराज
माता सती से किसी ने बात नहीं किया। दक्ष की ओर गई तो दक्ष ने कहा कि तू यहाँ आई क्यों है? सती जी ने कहा कि मैं मेरी माँ से मिलने आई हूँ। दक्ष ने कहा निकल जा मेरे घर से, निकल जा, यहाँ तेरा कोई स्थान नहीं है। सती जी ने कहा आपने सबको बुलाया, मेरे शंकर को क्यों नहीं बुलाया? दक्ष ने कहा शंकर को, उस गंजेड़ी भंगेड़ी को मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है, निकल जा तू भी मेरे घर से। सती जी ने कहा खबरदार, मुझे आप भले जो चाहे सो कह लो, उनको मत कहो। गंजेड़ी है, भंगेड़ी है कि नशेड़ी है, चाहे जैसे हैं, भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा, उनको आप कुछ मत कहो। मैं ब्याह करने नहीं गई थी, आप ब्याह करने लेकर गए थे। और मैं मेरी निंदा सुन सकती हूँ लेकिन शिव की निंदा नहीं सुन सकती हूँ। ऐसा कहकर माता सती ने कहा कि बिना शंकर के आज तक कोई यज्ञ पूरा नहीं हुआ है तो ये कैसे पूरा हो जाएगा? अस कहीं योग अग्नि तनुछारा, अंगूठे से क्रोधाग्नि को प्रकट किया और यज्ञ वेदी में कूद गई महाराज, जल के राख हो गई, हाहाकार मच गया यज्ञ में। शंकर जी के पास खबर पहुंची, शंकर जी को क्रोध आया। शंकर जी ने जटा से एक बाल निकालकर धरती पर पटका, वीरभद्र महाराज प्रकट हो गए। वीरभद्र ने कहा क्या करूं? शंकर जी ने कहा जाकर यज्ञ को तहस नहस कर दो। वीरभद्र आए और दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। दक्ष के सिर को काटकर महाराज यज्ञ की वेदी में डालकर पूर्णाहुति कर दिया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। दक्ष के सिर को काट दिया। शंकर जी माता सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से माता सती के शरीर को 51 खंडों में काट दिया। तो जहां जहां माता सती का अंग गिरा वहां वहां एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। यद्यपि 52 शक्तिपीठ हैं, एक पाकिस्तान में है हिंगलाक्ष, इसीलिए अपने भारत में केवल 51 ही की महिमा है। एक पाकिस्तान में है हिंगलाक्ष देवी की मूर्ति। एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उसके बाद जब माता सती अपने देह को त्याग रही थी तो माता सती ने मरते समय भगवान से कहा था कि हे प्रभु, अगले जन्म में भी मुझे पति के रूप में शिव ही मिलने चाहिए, शिव ही मुझे पति के रूप में मिले। कि मरत समय हर सन बर मांगा, मरत समय हर सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु आई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब माता सती मरने लगी तो मरते समय उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया था कि हे भगवान, अगले जन्म में भी हमें पति के रूप में शिव ही मिलने चाहिए। इसीलिए उनका अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था और पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण उनका नाम पड़ गया था पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती के रूप में प्रकट होकर माता शैलपुत्री जी ने हिमालय पर्वत पर महाराज आनंद की बहार ला दी। आनंद ही आनंद हिमालय पर्वत पर। लेकिन दक्ष जी के घर में बिल्कुल आनंद नहीं है, सिर कट गया है। दक्ष के पिता ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा प्रभु मेरे बेटे को जिंदा कर दो। शंकर जी ने कहा हम कोई डॉक्टर हैं का? अरे ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैंने सुना था कि आप अपने बेटे गणेश का सिर काट दिए थे तो हाथी का सिर लगा दिए थे, मेरे बेटे दक्ष के भी सिर में कोई जानवर का सिर लगा दीजिए, प्रभु पर जिंदा कर दीजिए। शंकर जी ने कहा तब ठीक है, एक काम करो, एक बकरे का सिर लाओ, इस नालायक को बकरा बनाया जाए। एक बकरे का सिर लाया गया। भगवान शंकर ने दक्ष के शरीर में बकरा जोड़ दिया। अब दक्ष का पूरा सिर बकरे जैसा बन गया। ब्रह्मा जी ने कहा नालायक, बढ़िया भगवान ने मुंह दिया था तो ईश्वर का भजन नहीं कर पाया, बकरा बन गया। अब कैसे भगवान का भजन करेगा? तो बकरा कैसे बोलता है? ऐसे ना, वो बकरा बनकर करने लगे। शंकर जी के भक्तों ने सोचा कि हे भगवान ये कर क्या रहा है? और जो शंकर जी ने उसका गाल बजाना सुना तो शंकर जी बड़े तेजी से खिलखिला के हंसे। और भक्तों ने देखा कि गाल बजाना शंकर जी को अच्छा लग रहा है
सो शंकर जी के सभी भक्त तभी से गाल बजाना शुरू कर दिए। इसीलिए शंकर जी की गाल बजा के पूजा की जाती है। और एक बात और, बकरा कैसे बोलता है? बम बम बकरा ऐसे बोलता है ना। जब बकरा बोलने लगा तो उस बकरे के मुंह से एक, दक्ष के मुंह से एक शब्द निकला, बम 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 बम। शंकर जी के भक्तों ने कहा, अरे शंकर जी तो ये सुन के और खुश हो रहे हैं। उसी समय शंकर जी के भक्तों ने बड़ी तेजी से कहा, बोलो बम बम महेश, बोलो बम बम महेश, हर 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 हर। शंकर जी तो डमरू बजाने लगे। ऐसा डमरू बजाएं, ऐसा डमरू बजाएं कि पूरा कैलाश पर्वत नाचने लगा महाराज। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू बजाया ये भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया ये भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ये डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। ये ब्रह्माणी का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया ये भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। विष्णु जी संग लक्ष्मी को लाए। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। लक्ष्मी मैया का मन में मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया ये भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अब ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा, शंकर भगवान से कहा कि प्रभु आपने अपने बेटे गणेश का सिर काटा तो हाथी लगा दिया था, हमारे बेटे को आपने बकरा क्यों बना दिया? हाथी बना देते, घोड़ा बना देते। अरे हम कहते हैं नहीं कछु तो सांप बिच्छू बना देते, पर बकरा क्यों बना दिए आप? शंकर जी ने कहा महाराज ये आदमी जब तक जिंदा रहा तब तक अपनी मैं लगा रहा। अपने आगे ये किसी की सुनता ही नहीं था, न किसी का मान करे न किसी का सम्मान करे। और सही बात आज भी देखा जाए तो हर आदमी अपने ही मैं में लगा है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। हमने 2-4 बड़ों के नाम सुने हैं। बसंती मैया, एक है दही बड़ा, एक है आलू बड़ा, एक है मेंदू बड़ा, एक है कौन सा बड़ा?
बटाना बड़ा। आजकल होटलों में एक बड़ा और बिक रहा है, मैं बड़ा, मैं बड़ा। हर जगह इसी बात का झगड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। पांचों उंगलियों में एक बार झगड़ा हो गया। अंगूठा कहने लगी मैं बड़ी, तर्जनी कहने लगी मैं बड़ी, मध्यमा कहने लगी मैं बड़ी, अनामिका कहने लगी मैं बड़ी, कनिष्ठिका कहने लगी मैं बड़ी। चारों ने अंगूठे से कहा तू काहे की बड़ी, तू काहे की बड़ी। अंगूठा बोली कि जब किसी को ठेंगा दिखाने की जरूरत पड़ती है तो मैं काम में आती, इसलिए मैं बड़ी। तर्जनी बोली चुप, मैं बड़ी, मैं बड़ी। चारों बोले तू काहे की बड़ी। तर्जनी बोली कि जब किसी को धमकाने की जरूरत पड़ती है कि देख लूंगा मैं तेरे को, तो मेरी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं बड़ी। मध्यमा बोली चुप, मैं बड़ी। चारों ने पूछा तू काहे की बड़ी। तो मध्यमा बोली प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सारा संसार देख रहा है कि मैं तुम सब में बड़ी हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, सारा संसार देख रहा है। तो इसके बगल में खड़ी थी अनामिका। अनामिका बोली चुप, तेरे साथ मैं खड़ी हूं करके तू बड़ी है, अगर मैं तेरे साथ नहीं रहती तो तू किसी काम की नहीं थी। किसी किसी को लगता है कि अपन साथ में थे करके इनका हो गया, अपन साथ ना दे तो किसी काम के नहीं है। अनामिका बोली मैं बड़ी। चारों ने पूछा तू काहे की बड़ी। अनामिका बोली कि जब किसी के माथे पर चंदन लगाने की जरूरत पड़ती है तो मैं काम में आती, इसलिए मैं बड़ी। ये चुपचाप पड़ी थी, कुछ नहीं बोल रही थी, दुबली पतली, सबसे छोटी, कमजोर। चारों ने कहा तू भी अपने मन की कह दे, नहीं तो कल कहेगी कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये बोली बहन जी आपको लगता है आप बड़ी, 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 मुझे लगता है मैं बड़ी। चारों ने पूछा तू काहे की बड़ी, तू काहे की बड़ी, तू काहे की बड़ी। छोटी वाली उंगली बोली कि इसलिए घर में अगर कोई मेहमान आए, घर में कोई महात्मा आए, घर में कोई संत आए तो उनका स्वागत करने के लिए हाथ जोड़े तुम चारों के सबसे आगे मैं खड़ी, इसलिए मैं बड़ी। भाई जो दूसरों को मान देना जाने, जो दूसरों को सम्मान देना जाने, संसार में वही बड़ा होता है। अपने अहंकार में नहीं रहना चाहिए, अपने अभिमान में नहीं रहना चाहिए, अपने घमंड में नहीं रहना चाहिए। ईश्वर का नाम लो और अभिमान के साथ नहीं। अच्छा एक बात हम और बताएं, अभिमान यही रह जाएगा पर भगवान का नाम हमारे साथ जाएगा। एक आदमी का 4 ब्याह हो गया था और 4 ब्याह हुआ तो पहली वाली पत्नी को उसने अनदेखा कर दिया और बाकी 3 पत्नियों के साथ रहता था वो। तो एक दिन वो अपने चारों पत्नियों के पास गया, बोला कि तुम लोग मेरा कब तक साथ दोगी और कहां तक साथ दोगी। तो उसकी एक पत्नी बोली कि देखो जी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आपके साथ दरवाजे तक चलूंगी, उसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगी। तो दूसरी पत्नी के पास हो गया, बोला तू मेरा साथ कब तक देगी, कहां तक चलेगी। तो वो भी बोली कि देखो जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं आपके साथ शमशान घाट तक चलूंगी, उसके आगे मैं भी नहीं जाऊंगी। तो तीसरी पत्नी के पास हो गया और बोला तू बता तू मेरा साथ कब तक देगी, कहां तक चलेगी मेरे साथ। तीसरी पत्नी बोली साथ कहां तक, मैं तो इंतजार कर रही कि तुम मरो, तुम मरो, मैं तुरंत दूसरे से ब्याह करूंगी। मैं तो राह देख रही हूं कि तुम कब मरो, तुम गए कि मैं तुरंत दूसरे की हुई। पति ने कहा बाप रे बाप बड़ी खतरनाक है ये। तो चौथी के पास गया और चौथी से बोला कि तू मेरा साथ कहां तक देगी, कब तक चलेगी मेरे साथ। चौथी ने कहा कि 3 मिल गई तो तुमने मेरा तिरस्कार किया, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं आपके जिंदगी के साथ भी रहूंगी और जिंदगी के बाद भी चलूंगी। मैं हर जगह आपके साथ रहूंगी, चीता के बाद भी मैं आपके साथ चलूंगी। अब देखो ये चारों पत्नी कौन कौन है। पहली पत्नी जो बोली कि मैं केवल दरवाजे तक चलूंगी, वो है सामाजिक पत्नी। वो दरवाजे के आगे नहीं जा पाएगी बेचारी, उसके पैरों में समाज का बंधन है, वो दरवाजे के आगे जा ही नहीं सकती, बंधन में बंधी है बेचारी, समाज का बंधन है। और जो दूसरी पत्नी जिसने कहा कि मैं शमशान घाट तक चलूंगी, वो हैं हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, गांव के लोग।